हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के अनुसार नंबर 4 कर रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। इसके पीछे मैंने इसका लेक्चर नंबर 1 दे दिया है, जिसमें हम लोग 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था, एकदम कंसेप्ट के साथ। तो यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाबू, इस चैनल के माध्यम से आपकी सभी सब्जेक्ट तैयारी कराई जा रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन के साथ। आप एक बार जाकर चैनल को जरूर विजिट कीजिए और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। ठीक है, फिलहाल ही नया चैनल स्टार्ट किया मैंने, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यदि आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आई सपोर्टेड यू। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरा साथ दिया है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको प्रश्न को एक एक प्रश्न को एकदम अच्छे से समझाते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। यदि आप 2024 के सातों सेट को कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर, आप लोग 2024 के सातों सेट को अच्छे से कर लेते हैं, चौथा सेट है, सातों सेट को अच्छे से कर लेते हैं, तो आपके मैथ में 90+ आने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं सातों सेट कराऊंगा एकदम अच्छे से। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम प्रश्न को बताते हैं। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि समीकरण x² माइनस के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न, बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न है। एक मूल के है, एक मूल क्या है, सॉरी, एक मूल क्या है, 2 है। एक मूल का कहने का मतलब बाबू कि इसमें एक्स का मान आपको दे दिया है, एक्स का मान क्या दे दिया है, मतलब एक्स का मान आपको क्या दे दिया है, 2 दे दिया है। ठीक है, अब अच्छा आप इस समीकरण में क्या कीजिए, इस समीकरण में आप एक्स का मान रख दीजिए, आपको के का मान मिल जाएगा। ठीक, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, माइनस के इंटू 2 माइनस 8 इजकल टू 0, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस गुणा करेंगे तो 2 के माइनस 8 इजकल टू 0। ठीक है, माइनस प्लस माइनस यहाँ पर आएगा, माइनस का 4 माइनस 2 के इजकल टू 0। अब माइनस 4 उधर किस में जाएगा, प्लस का 4, तो माइनस का 2 के प्लस का 4। अब जब इस के 2 इधर गुणा हो जाएगा, किस में जाएगा, भाग में, तो के इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4/2, काट देना कट जाएगा माइनस के 2। के का मान क्या आ गया बाबू, माइनस का 2। ये क्या होगा, आंसर होगा। कुछ नहीं किया, जब भी आपको एक मूल दे देगा तो समझिए कि मूल का मतलब था एक्स का मान, इसमें चर क्या है, एक्स है ना, तो एक्स का मान दिया है, एक्स का मान हमने रखा और इससे किसका मान निकले बाबू, के का मान निकले। कोई दिक्कत नहीं चाहिए, एकदम आसान प्रश्न है, एक नंबर आपको फ्री में देकर जाएगा। ठीक है, और पीछे वाला साल में भी एक सवाल था, 2024 के सेट 3 में भी था और सेट 4 में भी है, तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, बहुत आसान प्रश्न है। जब भी इस तरह का सवाल दे तो क्या कीजिए, पहला पद को लिखते हैं ए से। आप जानते हैं पहला पद किसे लिखते हैं, ए से। ए का मान क्या है, 10, मतलब A1 का मान दिया है 10, A2 का मान कितना दिया है 7, A3 का मान कितना दिया है 4। आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आपका सूत्र होता है, कोई भी पद निकालना है तो उसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, एक सूत्र होता है। इसके मतलब सब क्या करते हैं, कोई भी पद आप निकाल सकते हैं, कोई भी पद निकाल सकते हैं। ए एन 20वां पद चाहिए था, 20 रखिए, एन का मान भी 20 दिया है, 20 रखिए। एक का मतलब होता है A1, A1 मतलब प्रथम पद, प्रथम पद भी दिया है। डी मतलब होता है इन दोनों का अंतर, तो डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, ये सर्वांतर होता है। डी कभी भी निकालते हैं तो A2 माइनस A1, तो 7 में से 10 जाए माइनस का 3। ठीक, अब बस आप मान रख दीजिए यहाँ पर। एन का चौथा मान निकालना को 20, तो 20 लगे यहाँ पर। ए का मान कितना दिया है, 10 दिया है प्रश्न में आपको। एन का मान 20 माइनस 1 इंटू क्या होगा, इंटू क्या हो जाएगा वो, इंटू हो जाएगा आपका डी का मान कितना दिया, माइनस का 3। ठीक, अब इसको बस सॉल्व कर लिए। ए 20 10 यहाँ पर हो जाएगा 19, यहाँ पर माइनस का 3, यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक, अब 10 प्लस प्लस माइनस माइनस 19 दिया 57। ठीक, अब घटाएंगे तब आ जाएगा माइनस का 47, कितना जाएगा 47। तो आपका तीसरा सॉरी 20वां पद क्या जाएगा, माइनस का 47। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक ही से क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ये कितना आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, जैसे हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई होगी। आप ध्यान से डायग्राम में बताता हूँ। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि एक कोई वृत्त है,
मान लीजिए का एक वृत्त है बाबू, ध्यान समझिएगा, ठीक है, आराम से। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है, ठीक है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए क्या है, त्रिज्या यही है, त्रिज्या त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर कोई बिंदु क्यू है, ठीक, कहीं भी आप ले सकते हैं, किधर ले सकते हैं, ठीक। और इस बिंदु से इस पर क्या खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ठीक। स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करके जाए। तो मान लीजिए वृत्त को एक बिंदु काट रही है, तो उसका नाम क्या दीजिए, पी। ठीक, अब कह रहा है ओ को क्यू से मिलाइए, ओ को क्यू से मिला दीजिए। तो इसकी लंबाई कितनी है, 12 है। कितनी है, 12। ओ क्यू की लंबाई कितनी है, 12। आपको दिया प्रश्न देखिए, ओ क्यू बराबर 12। तो कह रहा है पी क्यू की लंबाई होती है, मतलब आपको इसकी लंबाई बतानी है। तो कुछ नहीं, के ध्यान समझिए बाबू क्या करना है। यहाँ पर आपको एक संपूर्ण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि जो त्रिज्या होती है इस स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ कितना अंश कोण बनेगा, 90 अंश का। तो आप यहाँ क्या कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये वाला भुजा निकाल लीजिए, आपको यही चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा त्रिभुज पी क्यू ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, आपको एग्जाम में बस रफ नहीं करना, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का देखिए 90 अंश सामने भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इक्वल टू लंब, लंब क्या दिया है, लंब क्या दिया है, 10 का स्क्वायर। ठीक, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। आपने सूत्र पढ़ा हुआ, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान समझिए यहाँ पर, बस इसको सॉल्व कीजिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 10 का स्क्वायर 100 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। इधर 144 है, इधर आके 100 प्लस में इधर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। घटाएंगे कितना आएगा, 44 आ जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर जब भी उठेगा और इधर आए हो जाएगा रूट का 44 हो जाएगा। ठीक, पी क्यू। ठीक, अब देखिए आपको रूट का 44 दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम 44 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 11 × 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 11 से 44 होता है। अब 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, 11 अंदर आ जाएगा। पी क्यू हो जाएगा 2/11। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कहीं दिया, देखिए ऑप्शन नंबर सी आपको दिया है। ठीक, ये कितना आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। बस पाइथागोरस प्रमेय लगाया है, सॉल्व किया है, घटा दिए हैं। 44 को मैं 11 × 4 लिख सकता हूँ। 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 बाहर निकाल दिया और 11 को अंदर ही रख दिया। ठीक है, इस तरह का प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए कह रहा है, अब देखिए ध्यान समझ रहा है। कह रहा है कि दो घन, यदि दो घन जिनके प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर है। ध्यान समझिए, एक घन मान लीजिए ए है, एक घन ए है। घन क्या होते हैं, जिनकी 6 भुजा आपस में क्या होती है बाबू, बराबर होती हैं, और एक घन ए है। दो घन है, ध्यान समझिए, एकदम अच्छे से एकदम समझिएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ये दो नंबर में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, कहेंगे प्रत्येक भुजी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, मतलब सब 8 है, क्योंकि घन का एक भुजा अगर 8 हो तो सभी 8 हो जाएंगे। ये भी क्या है, 8 है, ये भी क्या है, 8 है, मतलब सब 8 है। ठीक है, अब कह रहा है कि इनको मैं क्या करूँ, इनको जोड़ दूँ, इनको जोड़ के घना बना रहा हूँ। तो इन दोनों को जोड़िए, इनको जोड़िए और एक घना बना दीजिए। आप लोग क्या बना दीजिए, घना, घना बना दीजिए। ठीक, हमने क्या बना दिया, एक घना बना दिया, इस तरह का डायग्राम बना दिया। तो कह रहा है इस घना को क्या निकालिए, क्या निकालना आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो कुछ नहीं, ध्यान से। अच्छा, तो जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 8। ये वाला कितना दे दिया, 8। ये देखिए, सॉरी 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16, 16 हो जाएगा ना। हाँ देखिए, प्रत्येक का आयतन कितना दिया है, तो संलग्न भुजाओं का, सॉरी देखिए आपको क्या दिया, दो, यदि दो घन जिन्हें प्रत्येक का आयतन दिया, कितना दिया है, इसका आयतन दिया। ठीक है, तो आयतन, तो घन का आयतन सूत्र क्या होता है, ए क्यू, ए क्या है, भुजा है। ठीक है, इस 8 ने दिया। ठीक है, आयतन दिया है। ठीक है, ए क्यू, ए क्यू क्या है, घन का आयतन सूत्र होता है, कितना दिया है, 8 दिया है। तो ए क्यू 8 को लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। 3 से 3 गया तो ए का मान क्या आ गया, 2। ठीक है, 2 आ गया, मतलब ये वाला कितना होगा, 2। ठीक है, और ये भी कितना होगा, 2, ये भी कितना होगा, 2। तो इसकी टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4। ये भी 4, ये होगा 2 और ये होगा 2। देखिए पर क्या किया,
आपको आयतन दिया था, क्या दिया था, आयतन दिया था, तो हमने उससे क्या निकाल लिया, भुजा निकाल लिया, क्योंकि जानते हैं घन का आयतन सूत्र होता है ए क्यू बराबर 8 दिया है, 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 3 से 3 कट गया, ए क्या भुजा निकल गया। मतलब देखिए ये 2 है, ये भी 2 है, तो जब इसको जब जोड़कर एक बड़ा सा बनाएंगे तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये ऊंचाई तो नहीं ना बढ़ रहा है, तो ऊंचाई भी क्या होगा, 2 होगा, और ऊपर वाला भी क्या होगा, 2 होगा। ठीक, तो आपको यहाँ से आपको मिल गया यल बराबर 4, बी बराबर 2, ठीक है, और एच बराबर 2। ठीक है, अब सूत्र क्या होता है, अब घनाभ का क्षेत्रफल सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये क्या होता है, सूत्र होता है। बस आपको इसमें इसका मान रखना है, सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप यहाँ खुद करिएगा, ठीक है बाबू, आप यहाँ खुद करिएगा। देखिए यल का मान भी हो गया, बी का मान भी हो गया, एच का मान हो गया, इसमें रखिएगा, गुणा कराइएगा और जोड़ दीजिएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक, चलिए इसी तरह हम लोग ये प्रश्न आपको मैं ये चला देता हूँ 14 का कमेंट बॉक्स में बताना कि सर आपका क्या आया है। ठीक है, चलिए अब 15वां प्रश्न कर रहा है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिज्य खंड कोण होगा, क्या होगा, त्रिज्य खंड का कोण होगा। कुछ करना, बस आपको सूत्र लगाना है, क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ बस आपको सूत्र लगाना है। त्रिज्य खंड का सूत्र होता है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, किसका, त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक, ये आपका सूत्र होता है। अब थीटा का मान, थीटा का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको ऐसा रख दीजिए 360, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना दिया है 14, 2 बार लिख दिए 14 14, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया 154, क्षेत्रफल दिया है ना, प्रश्न आपको क्षेत्रफल दिया है ऑलरेडी, तो उसको जगह पर हमने रख दिया। ठीक, अब देखिए 7 दूना 14, ठीक हो गया। अब क्या कीजिए आप यहाँ पर सबको आप उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो थीटा चुल क्या हो जाएगा 154 × 2, ये सॉरी ये 2, ठीक, देखिए ये नीचे है ना, ऊपर चल जाएगा 360 बट्टा 22 नीचे आ जाएगा, 2 भी नीचे आ जाएगा और 14 भी नीचे आएगा। देखिए ये सब गुणा में ऊपर है तो नीचे चले आएंगे, जब आप इसको इधर भेजेंगे तो नीचे चले आएंगे ना, 22 14 2, और थीटा 360 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब बस आपको इसी को सॉल्व करना है, आपको थीटा मान क्या हो जाएगा, ये बस आपको काट देना है, आप यहाँ से खुद कर सकते हैं। ठीक है, जब आप काटेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये थीटा का मान हो जाएगा। ठीक, मैं आपको बस कंसेप्ट बता रहा हूँ, सॉल्व आपको खुद करना है, एकदम आसान है, बस कुछ नहीं किया गया। ये सूत्र होता है त्रिज्य खंड का। ठीक है, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है। थीटा का मान निकालना था, थीटा को सेम रख दिया, पाई का मान 22/7 रख दिया, आर मतलब त्रिज्या दिया है 14, 2/14 लिख दिया क्योंकि स्क्वायर है, और इसका क्षेत्रफल रख दिया। बाकी इसको क्या किया हमने, बस पक्षांतर किया है, और यहाँ पर आपका थीटा मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सब खुद करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 16वां प्रश्न है बाबू कि 2 sin 30 डिग्री, 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, बस sin 30 का होता है 1/2 इंटू, और कॉस 30 मान होता है √3/3। ठीक है, √3/2। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ बचेगा √3/2, ये क्या होगा आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका √3/3 डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान प्रश्न है। बस sin 30 का मान रखा 1/2, cos 30 का मान रखा √3/2, 2 से 2 कट गया, √3/2 बच गया, ये क्या होगा आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न बाबू। 17वां प्रश्न क्या कर रहा है कि sin थीटा बराबर 3/4, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। कुछ नहीं करना है आपको, जब भी इस तरह का सवाल दें तो आपको एक त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, त्रिभुज बनाना है, नाम देना है ABC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण, तो लंब का मान कितना दिया है 3, कोण ये वाला 90 अंश यहाँ बना, तो कोण के मान कितना है 4। आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, आधार निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आधार। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल लेंगे, क्या करेंगे, आधार निकाल लेंगे, और वहाँ से क्या करेंगे, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यही होता है ना। और लंब का मान कितना दिया, लंब का मान आपको दिया प्रश्न में 3, और यहाँ से आप आधार निकालेंगे तो यहाँ पर रख दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा इसमें, तो आपको आधार मिल जाएगी। ठीक, जब भी आधार मिलेगी तो बस
लम का मान जानते हैं 3 है, आधार का मान यहाँ पर रख दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं बस आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक, अब चलिए हम लोग 18वां प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉस ए का मान होगा। ठीक है, ठीक, देखिए कैसे कैसे होगा। कॉसेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1/sin ए, लिख सकता नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। कॉट ए को लिख सकता हूँ कॉस ए बाई साइन ए, लिख सकता हूँ ना। साइन और कॉस में मैंने तोड़ दिया। ठीक है, माइनस कॉस ए, क्योंकि कॉसेक को 1/sin ले सकते हैं और कॉट को क्या ले सकते हैं, कॉट थीटा और होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लीजिए यहाँ से, इधर जाएगा तो साइन, साइन क्या हो जाएगा साइन ए प्लस ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए बटा साइन ए का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस ए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, देखिए इसको वैसे रन दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, साइन क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो साइन ए जब आप लोग कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक, अब साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ठीक, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको आप चाहे तो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आगे देखिए अब यहाँ पर देखिए आप लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र लगा सकते हैं। यहाँ पर तो लिखेगा साइन ए 1 प्लस कॉस ए, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं इंटू में 1 माइनस कॉस ए चल ही रहा है। ठीक है, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से गया, 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस से गया, आपको क्या बचा साइन ए, क्या हो गया आपका आंसर होगा। ठीक है, तो लॉन्ग में भी आ सकता है क्योंकि लॉन्ग वाला प्रश्न है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा राइट आंसर साइन ए। ठीक, हमने क्या किया ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया बस साइन और कॉस में तोड़ा है। ठीक है, एलसीएम लिया है, साइन ए कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद आपका इतना बन गया है। ठीक, कॉमन लेने के बाद इतना आपको बन गया, इसमें क्या किया हमने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र लगा दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी काट दिया, साइन ए बचा क्या हो गया एक आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब लोग अन्य सवाल देखिए। अन्य समय क्या करना होगा, अन्य समय कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा, इसी को क्या करना है वैसा ही करना है। साइन और कॉस में तोड़िएगा, सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसका आंसर बताता हूँ, माइनस के 10 स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, इसको खुद करिएगा, साइन और कॉस में जैसे तोड़ा है ना पिछला प्रश्न, वैसे साइन और कॉस में तोड़िएगा, एलसीएम उलसीएम लीजिएगा, काटिएगा कुटिएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चित्र में इतना जो यष्टि है ये पी क्यू क्या है समांतर है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जब भी ये रेखा इस रेखा समांतर दिया है ना, तो क्या होता है क्योंकि भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है, इसका मतलब पी टी बटा टी आर ये बराबर होगा किसके, क्या यस और यस आर के। ठीक है, आपसे कह रहा है कि किसका मान निकालना है, टी आर का मान निकालना है, टी आर का मान निकालना है ना। देखिए पी टी का मान कितना दिया है 2.8, टी आर का मान निकालना है, क्या यस का मान क्या यस का मान दिया है 3, यस आर का मान दिया 1.5। ठीक, बस यहाँ से क्या कीजिएगा टी आर का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, काटेंगे कितना पर 1.5 बार में भी कट जाएगा 1.5 बार में। ठीक, तो यहाँ से आपको करिएगा टी आर का मान निकाल लीजिएगा, जो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बोलते आप खुद कर सकते हैं, टी आर का मान ये उधर भेज दीजिएगा इसको। ठीक है, इसको 3 का इसको जब काटेंगे 1.5 का 1.5 बार में कट जाएगा। अब बस क्या कीजिएगा इसको आप टी आर बराबर लिख सकते हैं 2.8 बटा 1.5। ठीक, 10 कट गया, बचेगा 28 बटा 15। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपका पूरा 20 भौगोलिक प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, एकदम सभी प्रश्न को आराम समझाए हैं, कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू। ठीक है, अब इसके अगली वीडियो हम लोग प्रश्न नंबर 21 को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।